हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक हिंदी टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज की हमारे इस प्रोग्राम में हमारे महानुभव भक्त पधारे हैं, जो मूल रूप से मायापुर धाम वासी ही है, लेकिन भगवत कृपा से या शांतिपुनी मुनि की कृपा से वो दोनों महानुभव अभी उज्जैन में वास करते हैं। तो श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में महाराज एवं प्रभु जी मायापुर धाम आए हैं। तो इसी उद्देश्य से टॉक शो में आज बुलाया गया है, निमंत्रण दिए है, ताकि आप सभी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है, तो किसी भी तरह का प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। जो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर 6297773729, इस नंबर पे आप लोग नॉर्मल SMS या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो आप लोग के प्रश्न आने से पहले तब तक एक एक करके महाराज एवं प्रभु जी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अपने भक्ति जीवन में कैसे और श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। तो सर्वप्रथम हम श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, ताकि महाराज अपने बारे में दो शब्द हमारे दर्शकों को बताए कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को इस्कॉन में पदार्पण किया एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपनी लाइफ को डेडिकेट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं तो एक दिन इस्कॉन मंदिर में आया, आके भगवान का दर्शन किया, कीर्तन हो रहा है, देख कितना अच्छा लग रहा है, था इनमें से अच्छा कुछ नहीं हो सकते। तो हर शाम को संध्यारित में जाना और प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने के बाद सोचा प्रभुपाद का भगवत गीता, प्रभुपाद का शिक्षा प्रचार करने से दुनिया में बड़ा कोई काम ही नहीं है। तो कुछ दिन बाद मंदिर में श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज आए, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? तो मैं बोले आप जो बोलेंगे, तो उन्होंने कहा मायापुर में ज्वाइन करो। तो उनका आशीर्वाद से मायापुर में ज्वाइन किया और मायापुर में सेवा करने का मौका मिला, मायापुर धामवासी का। तो तब से एक क्षण के लिए मेरे को भी सोचा नहीं, तो मैं कोई गलत सिद्धांत लिया हो। तो मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभुपाद का इस्कॉन में आकर का भक्त सान्निध्य, भगवत भक्ति करने का जीवन का जो परम उद्देश्य समझने का, और थोड़ा सा दूसरा को सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। इसलिए मैं खुद को धन्य मानता हूँ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना सबसे बड़ा समाज सेवा है। इसीलिए समाज का सबसे बड़ा सेवा करने के लिए मैं सोचा इसका संचार बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद के संस्था के माध्यम समाज की सेवा करना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे महाराज बहुत ही विनम्र और सुशील है, जिन्होंने इतने कम शब्दों में अपने बारे में बताया, जब तक कि अगर पूरा सेमिनार अर्थात ये पूरा टॉक्स अगर उनके बारे में ग्लोरीफाई किया जाए फिर भी कम पड़ेगा। तो खैर महाराज की विनम्र भाव है। तो जैसे महाराज एक पॉइंट बताए, बहुत ही सुंदर पॉइंट बताए कि गुरु महाराज जैसे मुझे बोला कि आप मंदिर ज्वाइन करो, मायापुर ज्वाइन करो, और मैं एक ही बात का मैं आ गया।
तो उसी तरह हमारे गुरुदेव श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज भी श्रील प्रभुपाद जो उनको बोले ये जीवन कृष्ण को दे दो, तो जैसे एक वाक्य में आया उसी प्रकार और परंपरा के पीछे अगर जाए तो श्रील प्रभुपाद को जो उनके गुरुदेव बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि आप क्यों अपना जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारी दुनिया में श्रीमद् भागवतम की महिमा को क्यों नहीं फैला रहे हो। तो एक वाक्य में जो आता है वही शुद्ध भक्त होता है। तो आज हमारे बीच में एक महान शुद्ध भक्त हमारे बीच में उपस्थित है। तो आज हमारा परम सौभाग्य की बात है, आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग आज प्रश्न पूछ सकते हैं और आज आप लोगों का जीवन सार्थक होने वाला है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद पद्मपानी प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु जी अपने लाइफ अपने जीवन किस तरह से प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में कैसे प्रभु जी का पदार्पण हुआ। लेकिन मैं प्रभु का बात बोलना चाह रहा हूँ, शुद्ध भक्त में भगवान गुरुदेव वैष्णव का कृपा से मैं मेरा अधोपतित जीवन से उद्धार होकर मैं इधर में आया हूँ। चलिए प्रभु जी महाराज फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल बताए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं मल का कीड़ा हूँ, यद्यपि ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी अपनी विनम्रता से। तो ऐसे ही महाराज बोल रहे कि आई एम ए फॉल डाउन सोल बट नो, महाराज इज प्योर डिवोटी। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पद्मपानी प्रभु जी के श्रीमुख से थोड़ा श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं पहले 97-98 में जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो उसी से घूमने के लिए आया था मायापुर में। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कल्चर है, सब यंग लड़का, सब कपड़ा धोती कपड़ा पहन के, मैं तो सपनों में भी नहीं सोचा था इतना अच्छा कल्चर है। तो पहले दिन राधाष्टमी था, उसी दिन श्री श्रीमद सूर्यप्रसाद साम्राज्य के गुरु पूजा में गया, उन्होंने उनके हाथ से समोसा मिला और हमारे श्रील भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज दोनों इंस्पायर किया मुझे। मैं जब ज्वाइन कर रहा था तो और स्कूल टीचिंग से भी जुड़ा था, नामाटो डिपार्टमेंट में से जुड़ा था। तो प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ा, देखा बहुत अच्छा लगा, मतलब ट्राई कर सकता हूँ, देखता हूँ। कृष्ण जब बोला गीता के एक श्लोक पढ़ा, पहले ही वो श्लोक लिखा है, जिसके पास गीता देखेंगे तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं चैलेंज के रूप में लिया देखता हूँ कृष्ण का शरणागत होने से क्या होता है। तो 99 में मैं ज्वाइन किया और उसके बाद ही मैं गीता कोर्स में कुछ साल सेवा किया इधर 2004 तक। उसके बाद स्कूल टीचिंग में 10 साल, उसका 2 साल पानियाठी में। अभी महाराज के डायरेक्शन में उज्जैन में गीता कोर्स और AIG अवंतिका इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन सेवा प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे पद्मपानी प्रभु जी जो स्कूल प्रीचिंग गीता कोर्स कितना कुछ किए हैं, तो उनका भी जीवन एक सन्यासी जैसा ही होना चाहिए। और अगर श्रील प्रभुपाद कृपा करेंगे, हमारे वैष्णवगण आचार्य वर्ग अगर कृपा करेंगे तो प्रभु जी भी एक दिन महाराज के ही जैसे महाराज बनेंगे। मुझे जैसा उम्मीद है, हृदय में जो आकांक्षा है। और आप सभी भक्तगण जो दर्शक बिंद जो पूरे विश्व में ये मायापुर TV के माध्यम से ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु जी का भी जो डेडिकेशन है बहुत ही गंभीर है। तो आप सभी उनको कृपा करें ताकि वो संन्यास आश्रम में भी आ सके। हरे कृष्ण। तो इसके बाद हमारे ओजस्वी कृष्ण प्रभु जो हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट जो श्रील प्रभुपाद वैदिक ग्रंथों को, शास्त्र ग्रंथों को कैसे सिस्टमेटिक भाव से पढ़ना है, तो वैसे एक इंस्टीट्यूट में प्रभु जी सेवारत है, मायापुर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम की पढ़ाई होती है, गुरु डिसाइपल कोर्स। तो प्रभु जी उस इंस्टीट्यूट में सेवारत है। तो प्रभु जी के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार इस्कॉन जीवन में प्रभु जी का पदार्पण हुआ एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
इस शनिवार को भगवद गीता का एक चिल्ड्रन क्लास है, क्या तुम आने वाले हो कि नहीं। तो मैंने वो बात सुनी और मैंने कहा कि ये गीता क्लासेस कहाँ पे होती है, क्योंकि इससे पहले मेरी माँ मुझे गीता के जो श्लोक है उसका अनुवाद सिखा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कहाँ पे होती है, और उसने मुझे बताया कि इधर है। मैं दुबई में था, तो दुबई में उसने कहा कि इधर इधर है, तुम आ जाना उस समय। और जब मैं गया तब मुझे मालूम नहीं था कि ये इस्कॉन संस्था का है कुछ। मेरे पास तो एक गीता प्रेस की भगवद गीता थी और मैं वो लेके आ गया और श्लोक पढ़ना शुरू किया। मैंने माता जी जो थी वो श्लोक सिखाती थी, और कुछ सालों बाद मेरे माता पिता और हम सपरिवार हम इस्कॉन ये संस्था को जुड़ गए, और उसके बाद हमने पीछे देखा भी नहीं। तो इसके बाद दो साल पहले मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया और मैं मायापुर इधर शिफ्ट हो गया, और अभी मैं गौरांग महाप्रभु की कृपा से मायापुर इंस्टीट्यूट में सेवा कर रहा हूँ, कोर्स कोऑर्डिनेटर। चलिए, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमारे तीनों महानुभाव एक एक जगह में एक एक दिग्गज है। तो चलिए, हमारा प्रश्न तो आना शुरू हो गया, हम लोग ये कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाराज के लिए आया है। माता जी का प्रश्न है, आरती मिश्रा माता जी, इस्कॉन वृंदावन से। माता जी का प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भगवान एक ही है या अलग अलग है? भगवान शब्दों का जो व्याख्या है, ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से उनका ग्रंथ में वर्णन किया। खासकर के श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक में जब श्री भगवान उवाच पहले लिखा है, प्रभुपाद वह श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि संस्कृत शब्द का हर शब्द, संस्कृत शब्द संस्कृति, कल्चर, हर शब्द का अर्थ है। जी इंग्लिश में अलग अलग शब्द जिस तरह लेरी जेरी टॉम ढॉम, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में हर शब्द का अर्थ होता है। भगवान, दो शब्द है, भग और बान। भग शब्द का अर्थ है जिस तरह धनवान, ज्ञानवान, रूपवान। तो यह से पता चलता है बान शब्द आता है, वान अर्थात जिसके पास है। तो जिसका भगो है वह है भगवान। तो अभी पूछना भगो की है, भगो शब्द भी सरल है। जिस तरह जिसका धन कोई संपदा है उसका भाग्यवान कहते हैं, उसी तरह भगो शब्द कहते हैं संपद, ऐश्वर्य। तो जिसके पास सारे ऐश्वर्य है तो वह है भगवान। तो जिसके पास सारे ऐश्वर्य है तो कैसे दो आदमी के पास हो सकते हैं? यदि हम बोलते हैं भगवान है जिसके पास सारे संपद है तो एक ही व्यक्ति होगा, तो दो व्यक्ति कैसे हो सकते? इसीलिए भगवान एक ही व्यक्ति है। भगवान का संग है जिसका कोई समान कोई नहीं, उन जिनमें से कोई बड़ा कोई नहीं है। लेकिन भगवान को व्यक्ति अलग अलग रूप में संबोधन कर सकते हैं। एक व्यक्ति को कोई पापा बोल सकते, कोई उनका फ्रेंड रूप में स्वीकार कर सकते, कोई अंकल बोल सकते, कोई उनका स्वामी रूप में स्वीकार कर सकते, लेकिन वो व्यक्ति एक होते हैं, उनके संबंध अलग होते हैं। उसी तरह अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग रूप में पूछते हैं, फिर भी वो भगवान एक ही है। यह तक सनातन धर्मों में भी जो अध्यात्मवादी वो कोई निराकार रूप में पूजा करता है, कोई परमात्मा रूप में, कोई साकार रूप में है। कोई जो साकार रूप में भगवान का पूजा करते हैं उनमें अलग अलग रूप का पूजा करता है, कृष्ण रूप, नारायण रूप, हरि का रूप है। लेकिन फिर भी भगवान एक है, एकम एवं अद्वितीयम। जो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति है वो अलग अलग समझते हैं, लेकिन भगवान एक है। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर। तो महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि जैसे देखिए संस्कृत और इंग्लिश में अंतर के बारे में बताया कि संस्कृत आया है संस्कृति से, अर्थात कल्चर। जैसे गुरु महाराज कभी कभी एग्जाम्पल देते, धृतराष्ट्र, धृत में पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब देश, जिसका क्वालिटी नहीं है फिर भी पकड़ के रखना, जिसका अर्थ है धृतराष्ट्र। तो हर नाम के पीछे एक अर्थ होता है। जैसे महाराज का नाम है भक्ति प्रेम स्वामी, भक्ति भी है प्रेम भी है और उसको जय की है। कहने का मतलब स्वामी का अर्थ दूसरा होता है, वो है इंद्रिय संयम। तो महाराज तभी बना जाता। तो हर शब्द के एक अर्थ होता है। जैसे शिला प्रभुपाद इंग्लिश भाषा को नॉनसेंस बोलते हैं, जैसे ब्यूटी बट एंड प्यूटी पुट, व्हाट दिस। लेकिन संस्कृत का एक मर्यादा है। तो जो भी है, लेकिन यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश विख्यात है, जिसके कारण हम लोग को अपनाना पड़ता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए, पद्मपाणि प्रभु जी के लिए। प्रश्न है कि भगवान इस जगत को सृष्टि क्यों किया? हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पहले तो मैं हमारे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की कृपा याचना करता हूँ और उनकी शिक्षा के अनुसार भी कुछ बोलूँगा। महाराज क्वेश्चन पूछते हैं, ये कंपनी बिजनेस नौकरी क्यों करता है हर व्यक्ति? एक ही उद्देश्य है, अर्थ कमाना। क्यों अर्थ कमाते हैं? परिवार परिजन का पालन करने। क्यों परिवार परिजन का पालन करते हैं? प्रेम करते हैं उन सबको। जब भी हम सब के कृष्ण के विरुद्धाचरण कर रहा हूँ इस जगत में, कृष्ण को भूलने का कोशिश कर रहा हूँ, हर व्यक्ति लॉर्ड इट ओवर मेटेरियल नेचर, पुत्र के बॉस बनना चाहता है। हर व्यक्ति मालिक है यहाँ पर, कृष्ण मालिक है। वो मालिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण ओरिजिनल मालिक है, तो भूलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जब बच्चे जो मामी को देखकर बोलेगा मैं भी कुकिंग करूँगा, तो क्या ओरिजिनल उनको अग्नि देंगे? क्या नहीं देंगे। क्या बोलते हैं? खिला बाटी देंगे। तो ऐसे इस संसार की सृष्टि के, इस जगत हो चीज जगत हो, एक सोल पर्पस है। जैसे भगवान शब्द की महाराज ने व्याख्या किया, गीता में कृष्ण बोल रहा है अहं सर्व 10.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, अहं सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ का मालिक। कौन बोला? कौन सा शास्त्र में कौन बोला? आप कुरान पढ़ के देखिए, कोई नहीं बोला। बाइबल पढ़ के देखिए, कोई नहीं बोला। जीसस को भी बोला। यहाँ पर एक चार्च है रानाघाट पे, हम सब बास में जाता हूँ, क्या लिखा है? मैं प्रकृत मेष पालक हूँ। मोहम्मद जी क्या करते थे? दुम्बा चराते थे। कृष्ण क्या चराते थे? गाय चराते थे। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा। उनके पिता गाय चराता है, वो लोग कोई मेष चढ़ाता है, कोई दुम्बा चढ़ाता है। तो उस पशु के साथ कितना अच्छा संबंध है। सब लोग प्यार करते हैं पशु को, है ना। तो ऐसे ही देखा जाए कौन भगवान है। तो भागवत गीता की ये बात गया, अहं सर्वस्व प्रभु। गीता में जब भी कुछ बात हुआ तो फर्स्ट पर्सन में बोला गया। इस संसार में कोई बोला? इस जगत में बहुत व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मान के क्या करते हैं? वो लोग नया नया भगवान को स्वीकार करते हैं, उद्भव करते हैं। लेकिन देखिए महाभारत किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा। किसने बोला? व्यासदेव ने बोला। गतकाल ये क्या था? व्यासदेव की आविर्भाव तिथि था। व्यासदेव खुद भगवान की शक्तावेश अवतार है। शास्त्र लिखने के लिए उनको भेजा गया। तो उन्होंने कृष्ण का क्या बोला? श्री भगवान उवाच। और गणेश जी, उसकी कितना बड़ा माथा है, वो कभी कंप्लेन नहीं किया जब मेरे पापा को क्यों नहीं आप भगवान बोला? बोला क्या? कभी नहीं बोला। लेकिन हम सबको सहन नहीं हो रहा है कृष्ण को जब भगवान बोल रहे हैं। उनके जब बोला, उनको बोला था पहले समझेंगे तब लिखेंगे। जब बोला श्री भगवान उवाच, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। ऐसा देखा क्या कभी गीता में? जब गणेश जी बोला मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पापा भगवान है, शिव जी भगवान है, एक बार भी नहीं बोला। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस होने से समझ पाता है कोई लोग। प्रॉब्लम क्या है? हम सब कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं ना। शास्त्र बोलते कितना, कृष्ण ने कितना सहज ढंग से बोल रहा है, अहं सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ का प्रभु। सिर्फ ये नहीं बोल रहा है, प्रूफ भी दे रहा है कैसे प्रभु। मत्त सर्वं प्रवर्तते। किसी के पास गीता तो खोल के देख लीजिए, 10.8। कोई व्यक्ति बोले मैं एक श्लोक में गीता समझना चाहता हूँ, ये श्लोक काफ़ी है।
मैं सब कुछ का प्रभु ही शिव नहीं बोला, क्या बोला? साथ साथ मैंने प्रवर्तन किया। हाँ, अभी जो क्वेश्चन है क्यों प्रवर्तन किया, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे तो इसके और खुलासा हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव की जो प्रथम वर्ड मुख से निकला मंगलाचरण, क्या बोलता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीन करके बता दिया, मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। तुरंत ही उनको व्याख्या दिया, कैसे भगवान है वसुदेव, कृष्ण भगवान है। तुरंत ही बोला जन्म दस्त जाता, जिन्होंने सृष्टि स्थिति लय करता है। कौन करता है इस संसार में सृष्टि स्थिति लय? सहज में ही पता चलता है। क्यों करता है इसके बारे में फिर एक ग्रंथ में चलेंगे। एक ग्रंथ है, उसके नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसके पहले वर्ड है अखिल रसामृत मूर्ति। जो इस संसार के जो मैनेजर क्या करता है, सारा दिन कैसे कंपनी चलेंगे वो देखभाल करता है, डेली जो वर्क्स है वो देखभाल करता है। क्या मालिक उधर बैठे रहेंगे? मालिक स्विट्जरलैंड में घूमते रहेंगे। इस संसार में जितने सारे, आप नारायण के ले लीजिए, शिव जी ब्रह्मा जी को ले लीजिए, हर व्यक्ति व्यस्त है। कोई नाम जप में व्यस्त है, कोई ध्यान में व्यस्त है। नारायण के क्या है हाथ में? 2 हाथ में क्या है? 4 हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म है। क्यों? मैनेजिंग करना पड़ता है संसार को, सृष्टि करना पड़ता है। नारायण से कृष्ण सृष्टि करते हैं, मैनेजर रख दिया। जब भी कृष्ण के रूप है, क्या करते हैं? क्यों 4 चीज़ है? 2 जो उनकी रूल्स फॉलो करते हैं उसको आशीर्वाद देता है शंख और पद्म के द्वारा। आज चक्र गदा तो क्या करते हैं? जो पालन नहीं करते। तो ये जो मैनेजर होगा उसको 2 पावर देना चाहिए। जो परिचालना करेंगे ना, ऐसा नहीं जो कुछ करे सभी की एक बराबर नहीं। जो सही करेंगे उसको गिफ्ट देना पड़ेगा, उपहार देना पड़ेगा। और जो सही नहीं करेंगे, रूल्स की, धर्मों की अवमानना करेंगे, उसके लिए अलग गिफ्ट है, गदा है, चक्र है। देखा आप लोग सब भागवतम में ऐसा भी वर्णन है। जो गदा है ना, कौमुदी है उसके नाम है, वो क्या है? खून से भीगा हुआ है, ऐसा कांचा खून से भीगा हुआ है ना। तो भगवान विभिन्न व्यक्ति से इस जगत पालन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आएगा, जीव को क्यों सृष्टि करते हैं? तो वो इससे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण कौन है? सभी रस, शांत दास सख वात्सल्य मधुर। कृष्ण को बोला है प्रेम पुरुषोत्तम। सभी प्रेम को कोई प्रकार से इकट्ठा किया जाए, जो रूप होगा वो होगा कृष्ण के रूप होगा। कृष्ण के एक ही उद्देश्य है। रस की संज्ञा क्या है? आनंद की, उत्सव की रस कहलाते हैं, है ना। 5 प्रकार की रस है, शांत, दश, शक, वात्सल्य, मधुर। तो इसकी क्या और तात्पर्य है? कृष्ण क्या करता है? हर जीव को प्रेम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर जीव के जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें से कृष्ण कुछ मांगते नहीं, हर चीज़ प्रोवाइड करता है। क्यों? प्रेम करते हैं। बोलने के पहले ही कृष्ण ने प्रोवाइड कर दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है? कृष्ण को प्रेम निवेदन करना है। जो आपको प्रेम करेंगे वो उनको, आप उनको प्रेम करेंगे, बस ये दोनों चीज़ जब चलते रहेगा तो आनंद होगा। तो कृष्ण के आनंद के लिए जगत बना है, हम सब कृष्ण को छोड़ के आनंद लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए अभी देखो, बांदर की को भी धागा जमाना दिया जाए, क्या हालत होगा? और बिगाड़ते जाएंगे। तो हमसे जब कृष्ण का हाथ छोड़ के इस संसार में आनंद करने की कोशिश किया, एक व्यक्ति को लेकर आइए, उसको मिला, एक व्यक्ति को कृष्ण को छोड़ के आनंद मिला, किसको नहीं मिला। तो अभी जो क्वेश्चन की एक वर्ड में आंसर है, ये जो कोई कंपनी करता है, अंबानी जो कंपनी करता है, क्या पर्पस है? मेकिंग प्रॉफिट। तो कृष्ण की उद्देश्य है, जीव को कृष्ण ऑलरेडी प्रेम करता है, जीव जब कृष्ण का प्रेम करेंगे दोनों की प्रेम बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ये है कृष्ण के सोल पर्पस ऑफ क्रिएशन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी पूरा डिटेल में समझाया कि भगवान ने इस जगत को सृष्टि क्यों किया। जैसे उदाहरण दिया रूप गोस्वामी का अखिल रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु का। अखिल मतलब जैसे एग्जांपल दिए कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी क्यों आगे उतना स्टाफ बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक ही रीजन है, वो है प्रॉफिट। तो उसी प्रकार भगवान का एक अपना प्रॉफिट है, क्या? खुद आनंद लेना और जीव को आनंद देना। तो एक शब्द में महाराज जी संबंध में कुछ बोलेंगे? ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ओजस्वी कृष्ण प्रभु के लिए। प्रश्न आया है साहिल कुमार जमशेदपुर झारखंड से। प्रश्न है, इफ ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई एम नॉट एबल टू कम टू मायापुर धाम, हाउ कैन आई टेक द बेनिफिट ऑफ धाम बाय रिमेनिंग हेयर। किसी कारणवश
अगर हम मायापुर धाम नहीं आ पाए परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थिति, तो मैं जमशेदपुर में रहते हुए ही कैसे मायापुर धाम का लाभ उठा सकूं? हरे कृष्णा, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रश्न है कि कैसे हम जहाँ हम हैं, जहाँ वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि वे जमशेदपुर में हैं और वहाँ स्थित है, उनको मायापुर का लाभ उठाना है। तो प्रथम स्कंद भागवत में कहा गया है कि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, कि जो भक्त लोग होते हैं वो उनके हृदय में भगवान को लेके जाते हैं, तो इसलिए वो इनको तीर्थ भी कहलाते हैं। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, वरिष्ठ भक्तों का संग करेंगे, जो जिनके हृदय में ही भगवान होंगे, तो एक प्रकार से माना जाए कि हम मायापुर में ही रह रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक में कहते हैं कि हमें मंदिर अगर हम मंदिर में रहेंगे, इसका अर्थ है यह है कि हम किसी धाम में हैं। कि मंदिर को प्रभुपाद कहते हैं कि तो वैकुंठ निवास जैसा है। तो जहाँ भी जो व्यक्ति होगा कुछ कारणवश नहीं आ सकेगा, तो उसे भक्तों का संग लेना चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण है। मायापुर आने के बाद भी अगर जो व्यक्ति भक्तों का संग नहीं लेता, तो उसका फ़ायदा क्या? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यह इसका उत्तर है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बताए कि, और एक दूसरी बात ये है कि वर्तमान में जैसे ऑनलाइन के माध्यम से बोले कि जो जहाँ पर है, ब्रह्मा जी का श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद में, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगर्तांग तनुमांग मनोभी, मतलब जो जहाँ पर भी है, जो जहाँ चाहे किसी आश्रम में है, गृहस्थ में, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, या जमशेदपुर हो, उज्जैन हो, मायापुर हो, मुंबई हो, जो जहाँ पर हो, उसको क्या करना है? श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, मतलब ये जो शास्त्रों का आदेश, शास्त्रों का जो निर्देश है हमारे जीवन में, अर्थात भगवत कथा को श्रवण करना है, चाहे जहाँ भी हो। गृहस्थ आश्रम में फिर भी भगवत कथा सुनना है, ब्रह्मचारी आश्रम में है भगवत कथा सुनना है, ठीक है। आप जमशेदपुर में है, भगवत कथा सुनना है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो। इस संबंध में श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, तो कलकत्ता में सेमिनार चल रहा था शरणागति का, तो एक माता जी ने प्रश्न किया गुरु महाराज को, गुरु महाराज कभी कभी कार्य के कारण हम आपके सेमिनार अटेंड नहीं कर पाते, अर्थात मैं घर में ही रह जाता हूँ, तो क्या जो सेमिनार जो रिकॉर्ड हुआ है उसको क्या मैं टेप श्रवण करके क्या कुछ फ़ायदा होगा? तो गुरु महाराज ने 2 चीज़ उदाहरण दिया। पहला कि देखिए, आप सुन के उसको कितना गंभीरता से ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा का। ब्रह्मा को सामने भगवान श्री कृष्ण आके नहीं बोला तप करो, ब्रह्मा को जस्ट इंडिकेट मिला कि टप टप टप, तो इसी से ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तप करना है। तो उसी प्रकार मैं आपका गुरुदेव साक्षात यहाँ पर बैठा हूँ, आप मेरे सामने प्रवचन सुन रहे हैं, और वो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो किस बात का। लेकिन अगर आप घर में जाके रेडियो में या टेलीविज़न में अगर आप सुनेंगे, दूर में, आप मुझसे दूर है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। स्थाने स्थित, मतलब जो जहाँ पर हो उसको शास्त्रों की जो बातें हैं उसको हृदय से लेना है, गंभीरता से लेना है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारे प्रिय महाराज के लिए, लक्ष्मी देवी दासी, यूँ कहे तो मेरी पत्नी। उनका प्रश्न है कि आज आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, आपके पास महाराज बैठे हैं, कितने विनम्र है महाराज। मेरा प्रश्न महाराज से है कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर बहुत प्रचार करना चाहती हूँ, कैसे संभव होगा? तो आप दोनों स्पीकर में कहा स्थान स्थितांग श्रुतिगतांग तनुभांग मनोभी, स्थान छोड़ने के लिए मना कर दिया ना। तो स्थान स्थिताम, जो जहाँ पर है वहाँ पर रहकर भी भगवत भक्ति कर सकते नहीं, प्रचार भी कर सकते। तो
यहाँ हमें जो चैतन्य महाप्रभु का समय व पूर्वतन आचार्यों का हम देखा है, इस तरह नहीं केवल ब्रह्मचारी सन्यासी प्रचारक है। सबसे बड़ा प्रचारक तो हम ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने गृहस्थ हैं। उसके बाद ब्रह्मा का 10 पुत्र में एक ही केवल नारद मुनि ब्रह्मचारी, बाकी तो सभी जो मानुष पुत्र 10 में तो 44 छोड़कर वो भी गृहस्थ है। और जो काल जो व्यास पूजा गया, व्यास जी भी गृहस्थ है। हमारे पूर्वतन आचार्यों में भक्ति विनोद ठाकुर और इस्कॉन का संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ थे। हाँ, तो गृहस्थ रहकर भी प्रचार कर सकते। हाँ, लेकिन हो सकता है टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, जिस तरह भक्ति विनोद ठाकुर, उनका गृहस्थ आश्रम में प्रचार में कोई समस्या नहीं था, लेकिन समस्या ही था टाइम नहीं मिलता। संसार चलाने के लिए पैसा कमाना, रिश्तेदार, समाज, लेकिन प्रचार करने का कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रचार किया, लेकिन जब देख रहा है ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तभी उन्होंने छोड़कर वृंदावन चले गए। भक्ति विनोद ठाकुर नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब देखते समय नहीं मिलता, जितना करना चाहिए प्रचार उतना नहीं हो रहा है, तब छोड़ दी। इसीलिए नहीं जो ये प्रचार भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो जहाँ पर है वहाँ पे रहकर प्रचार करना चाहिए। और यदि हमें वैकांतिक रहेंगे तो भगवान मौका देंगे। और प्रभुपाद ने कहते हैं श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 11 श्लोक का तात्पर्य तद्भाग विसर्ग में वो बताते हैं प्रचार करना इतना जरूरी है। जिस तरह आप विदेश में गया है, आपको घर में आग लग गया है और वो देश की भाषा आपको पता नहीं है, तो आप घर से निकल करके आपको चिल्लाएंगे हम बचाओ, यद्यपि आपको वो देश की भाषा आपको पता नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरा बात कोई समझेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चिल्लाते हैं। और हाँ, फिर आदमी समझता है, आपको मदद करने के लिए आते हैं। हो सकता है आपका भाषा नहीं समझ रहा है, लेकिन आपका मनोभाव समझ रहा है, आपको चिल्ला रहा है। तो इसी तरह विष्णु को समझना चाहिए वर्तमान जगत का स्थिति क्या हालत है, कलियुग का कितना प्रभाव बढ़ गया है। इस स्थिति में भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्रचार करना, खास करके इस्कॉन के माध्यम, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम बहुत बड़े प्रचारक नहीं हैं, हम गृहस्थ है, हमारे योग्यता नहीं है, हमें जागतिक रूप में ज़्यादा शिक्षित नहीं है, बराबर हम दर्शन नहीं बोल पाता है, हम बहुत अच्छा गायक भी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है जिसको जितना है वह से हम जिस तरह घर में आग लगने के उदाहरण, हमें प्रचार करना चाहिए और भगवान हमको मदद करेंगे। हमें देखते हैं प्रभुपाद के समय उनका गुरु भ्राता सबको कितने बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे। प्रभुपाद उसी टाइम सोचते थे मेरा गुरु महाराज का कितना सारे सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य है, कितना अच्छा प्रचार करा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और प्रभुपाद ने गुरुदेव को लिखा भी, हे गुरु महाराज आपका सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य लोग कितना प्रचार करा, मैं लेकिन मैं एक पतित गृहस्थ हूँ, मैं आपको कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको कैसे मैं सेवा कर सकते। ये उन्होंने गृहस्थ अवस्था में उनके एक मन का भावना है, लेकिन और ये भावना के कारण उनका विनम्रता के कारण उनका गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितना मौका दिया, सारा दुनिया का गुरु बना दिया। तो इसलिए आपका मन में जो भावना है प्रचार करना, तो ये गुरुदेव पूर्वतन आचार्य जरूर आपको सारे सुविधा प्रदान करेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो बहुत सुंदर महाराज कृपा आशीर्वाद किए, जो पूर्वतन आचार्य महाराज के माध्यम से ही प्रभावित हो रहे। हरे कृष्णा। तो महाराज जो एग्जाम्पल दिए कि प्रचार के संबंध में अगर हम लोग कृतज्ञतावश
प्रचार करना चाहे। जैसे और एक चीज़ मुझे इस संबंध में याद आया, श्रील प्रभुपाद जब छोटा था अभय चरण, तो उनकी माँ जब बीमार हो गई थी तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि मुझे कचौड़ी खाना है। तो उनको पता नहीं था कि मेरी माँ का बुखार आया है, तो कचौड़ी लाए और उसके बाद जैसे ही प्रभुपाद मतलब ऐसे मस्तक में अपना हाथ रखा, देखे बहुत गर्म, तो बोले कि क्या हुआ माँ? बोले कि मुझे बुखार आया है। अच्छा, तो उस समय प्रभुपाद एक चीज़ बोले थे कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना अकृतज्ञ हूँ। तब उनकी माँ ने उनको एक चीज़ बोला था, कौन बोलते तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तू जो करेगा वो पूरा पृथ्वी नहीं कर पाएगा। तो बोले कि माँ मैं नहीं समझा, नहीं आप क्या बोलना चाह रहे। तो बोले कि तुम छोटे थे ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो हमारे घर में एक ज्योतिष आए थे और ज्योतिष बोल के गया कि जब इनका उम्र 70 साल का होगा तो पूरे पृथ्वी में 108 मंदिर स्थापना करेंगे और सारे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो तुम मुझे वचन दो कि तुम ये सपना पूरा करोगे, तब मैं समझूंगा कि मेरा कचौड़ी बनाना सार्थक है। कहने का अर्थ है कि तुम जो बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपको पूरा करना है। तब अभय चरण अपनी माँ को मतलब वो वचन दिया था कि हाँ मैं पूरा करूँगा। तो प्रभुपाद के लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह जगह में प्रभुपाद अपनी यही भावना व्यक्त किए है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब 70 साल की उम्र में जलदूत जहाज से जब जा रहे थे, उस समय भी जब 2 बार हार्ट अटैक हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जब सेकेंड टाइम में आए और बोले कि मैं तो चाहता था जब मेरा उम्र 26 साल था उसी समय वेस्टर्न कंट्री में जाके, पश्चिमी देशों में जाके ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करूं, लेकिन अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब तो कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है मेरा जीवन। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसको वही चीज़ बोला था कि कौन बोलते कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, बल्कि तुम जो करोगे सारा दुनिया नहीं कर पाएगा। तुम अमेरिका जाओ तो सही, फिर देखते क्या हो रहा है। सेकंड, और जब प्रभुपाद के अंतिम समय में श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आपने जो किया वो सारा संसार में कोई नहीं कर पाया, तो प्रभुपाद आंसर दिए नहीं, मैंने जो किया वो तो ओनली 50%, बाकी जो करना है 50% आप लोगों को छोड़ दिया। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी भी ये फील नहीं करता कि मैंने बहुत कुछ किया। तो प्रभुपाद जब बचपन में भी जो वही भाव था, जीवन के अंतिम क्षण में भी वही भाव कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारे जीवन में भी वैसा ही मेंटेलिटी होना चाहिए। इस संबंध में और एक घटना याद आया, नवद्वीप परिक्रमा चल रहा था और हमारे महाराज कवि चंद महाराज, ठीक है ना, तो किसी ने प्रश्न किया था अबाउट कृष्ण भक्ति में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं या कृष्ण के लिए हम कितना कर रहे हैं। तो उस संबंध में एक क्वेश्चन आया था तो महाराज ने कमेंट किया कि अगर आप के मन में ये भावना है कि मैं कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो ये सबसे बड़ा मतलब लाभ है हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके मन में ये फीलिंग आया कि मैंने बहुत कुछ किया भगवान के लिए, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितना गीता डोनेशन कलेक्ट किया, कितना कुछ किया, तो सब गया। उदाहरण स्वरूप हमारे महाराज कितना सुंदर बोले कि मैंने कुछ नहीं किया। यद्यपि क्लास के प्रथम शुरुआत में ही मैंने बोला, अगर पूरा सेमिनार, पूरा क्लास अगर उनके बारे में ग्लोरीफाई किया जाए तो फिर भी वो कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज के जितने सारे क्लास है, उज्जैन का या विभिन्न जगह का, तो हर क्लास में एक नाम होता है, वो है गंगा नारायण या तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। तो ऐसे प्रिय शिष्य है जो हमारे बीच में है। तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पद्मपानी प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है असीम दास फ्रॉम नदिया डिस्ट्रिक्ट। प्रभु जी का प्रश्न है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माई वाइफ इज ए प्योरली डिवोटेड टू कृष्णा, शी डज all the bhakti related activities. Please tell me what should be my behavior towards my wife if she does not take care of me at all due to her 24 hours business with bhakti related activities. Even if after coming from office I need to prepare my dinner,
I also maintain 4 regulative principles: waking up early morning for my job, observing Ekadashi, doing Radha Madhav and Tulsi Seva etc. सनत कुमार दे फ्रॉम नदिया। प्रभु जी का प्रश्न है कि मेरी पत्नी जो है वो इतना भक्त है, मतलब सब समय कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, और मैं भी 4 बजे उठता हूँ, अपना जो जी मतलब प्रातकालीन कीर्तन सब कुछ जप वगैरह सब करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में आके देखता हूँ कि मेरी पत्नी भक्ति में लगा हुआ है, मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में मैं अपनी पत्नी के साथ क्या बिहेव करूँ? प्रभु जी आपके लिए। জয়পাতারা স্বামী মহারাজকে কোশ্চেন করেছিলেন মহিলা, বলেছেন যে सॉरी जयपाता स्वामी गुरु महाराज के व्यक्ति ने, एक माता जी ने क्वेश्चन किया, क्या गुरु महाराज मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? जब उन्होंने बोला जे नहीं, तब उन्होंने थोड़ा नाखुश हुआ। तब महाराज ने बोला दीक्षा लेने का पहले चॉइस करना है, गृहस्थ गुरु है तो कोई माता लोग उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, और ब्रह्मचर्य सन्यासी गुरु है तो उनको चरण महिला लोग स्पर्श नहीं कर सकते। अभी जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, इसको बोलते हैं फैनाटिज्म। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु को चिट्ठी लिखा, जहाँ हम सब हुसैन शाह की गुलाम है, अभी तो आपको चरण में शरणागत होना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ, तब महाराज श्री चैतन्य मुझे चिट्ठी भेजा था, 3 वर्ड था, जथा उपपत्ति ऐसा बोल के दिया, ऐसा रहो विषय की तरह रहो, और जैसे उपपत्ति जिसको रहता है भक्त श्रील प्रभुपाद, ये उदाहरण हमारे गीता की जो मुखबंध है, जो अभी गीता सार के रूप में मिल रहा है, बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं। गीता सार पहले हिंदी में था, इंग्लिश में था, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता के नाम पे, अभी बांग्ला में उपलब्ध है, बहुत कम दाम है, सब लोग से वहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज़ किया। कोई व्यक्ति और कोई, ठीक है माता और प्रभु किसी को तो एग्जाम्पल लेना है, कोई माता को कोई महिला को और किसी से प्रेम है, लेकिन शादी किसी से हुआ, क्या वो दिखाएंगे? क्या नहीं, अच्छा ढंग से ऐसे पति को सेवा करेंगे जो उसको समझने देंगे। तो जो गृहस्थ आश्रम में है, पति भी डिवोटी है, और ऐसे इतना अच्छा व्यवहार करे वो भी डिवोटी होंगे। इसको बोलते हैं फैनाटिक। हर व्यक्ति क्यों फैनाटिज्म का आश्रय लेता है? दिखाना चाहता है आई एम द बेस्ट डिवोटी। नहीं, जब शादी है तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस अनुसार के जो व्यवहार करना है वो करना है। जैसे जो भक्त है, जब काली पूजा के लिए चांदा लेने के लिए आता है तो देना पड़ता है, सामाजिक आता है। बहुत सारे चीज़ हम सब चाहे नहीं चाहे, जब गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता है वो ड्यूटी निभाना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो गया, कुछ दिन बाद पता है विच्छेद होगा तो दोनों को जीवन नरक बन जाएंगे। इसके लिए कभी कभी हर व्यक्ति को ऐसी स्थिति में नहीं रहना है जो आई एम द बेस्ट, आई नो बेटर, हमें जा बुझिए पर मैं जो जानता हूँ इसके ऊपर मुझे कोई नहीं समझ जा सकता है, तो क्या होता है वो बिगाड़ने जाता है। तो मैं बोलूँ जे हर व्यक्ति को दोनों का ही, श्रीपाद राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं शादीशुदा जीवन कैसा है, दोनों हाथ पकड़कर कृष्ण की ओर देखना। जब एक व्यक्ति एक की ओर देखेंगे और व्यक्ति और एक देखेंगे, वो चोट खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति दोनों हाथ पकड़कर कृष्ण की ओर चलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन इसके चक्कर में किसी को जो सामाजिक ड्यूटी नहीं निभाएंगे, जो सांसारिक दायित्व ने, गुरु महाराज को आकर बोला मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, कोई गृहस्थ भक्त आकर बोला शादी करने के पहले सोचना था। अभी थोड़ा दिक्कत यार, अभी ऐसा, अब 2 दिन बाद फिर बोलेंगे मैं उधर जाऊँगा। ये बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करना है। इसमें क्या होगा, खुद की पारमार्थिक जीवन जाएगा, सिर्फ पारमार्थिक जीवन नहीं, सांसारिक जीवन भी सही नहीं रहे, पारमार्थिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। इस संदर्भ में छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। श्री चैतन्य जो पुरी में था, एक भक्त था, वो इनकम की हिसाब नहीं रखते थे। शिवानंद सेन को बोला जे आप इनको इनकम की देखभाल करो, हिसाब रखो, ये तो ऐसा ही घर में रहता है सन्यासी की तरह। बोले घर में क्यों है? तो शादी करने के पहले तय करना है। ये तो बहुत अच्छा है, आपकी वाइफ माने माता जो है, माता भक्त है। और श्रीमद भक्ति विजय भागवत महाराज बोलता है नहीं तो स्वामी नहीं है, जो भक्त नहीं है स्वामी नहीं है वो आसामी है ना ऐसा बोलते हैं महाराज।
तो बहुत अच्छा है, आपके भी सौभाग्य है। ठीक है, 2 भक्त तो जब रहेंगे उसको भी डाउन करके नहीं, कभी कभी ऐसा हस्बैंड के मन में ऐसा रहता है जो वाइफ को डाउन करके देना है, स्त्री लोग कहते हैं, ऐसा भी नहीं देखना है। जब भी भक्त है, पूरा परिवार कृष्ण की है, तो कृष्ण की सेवा में क्या करना है, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। ये मेरा सुझाव। महाराज चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। उत्तर तो सब दिया, लेकिन मेरे प्रश्न समझ में नहीं आया। जो पोती पूछ रहा है, बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, प्रसाद नहीं तो भक्ति। उसका प्रश्न इस प्रकार था। हाँ, लेकिन घर में खाना बनाना पड़ता है। यदि घर में खाना ना बना तो पत्नी को खाना क्यों नहीं बनाया, तो भक्ति में किया तो भगवान को भोग नहीं लगाएगा क्या? वो ठीक है, एक्चुअली खुद को बनाना पड़ता है कभी कभी ऐसा। वो मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ, मतलब पत्नी घर में भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन पति का केयर नहीं करते। वो तो खाना बनाना पड़ता, भगवान को भोग नहीं लगाते पत्नी, टाइम में नहीं देते, खाना बनाते टाइम में नहीं देते हमारे ऑफिस के टाइम। अभी मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ क्या है इसका, मैं समझ गया। एक्चुअली प्रभु जी पूछना चाह रहे कि मैं ऑफिशियल काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, घर को संचालन करने के लिए जो जो ज़रूरतें होती है सब कुछ मैं मेंटेन कर रहा हूँ। पत्नी का धर्म क्या है, प्रसाद बनाना, भगवान को भोग लगाना, ताकि मैं जैसे ही ऑफिस से आऊँ तो हरे कृष्णा आ गए प्रभु जी, हरे कृष्णा, आओ आओ आओ, स्नान करके जाओ, हम खाना रेडी। ये थोड़ा सा मतलब सांसारिक जीवन में थोड़ा सा आनंद देता है। लेकिन वो अगर वो ऑफिस से आए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो माता जी ऐसे करते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। इससे तो उसको भी मतलब क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। वो बोले कि मैं क्यों गधा की तरह परिश्रम करूं, तुम जाओ दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाओ, मैं संन्यास लेने चला। हरिद्वार में बहुत ऐसे जगह है, इस्कॉन में अभी ब्रह्मचारी नहीं बने तो क्या हरिद्वार में जाके रहूंगा। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करे, मैं माताजी को एक प्रश्न कर रहा हूँ, प्रभु जी अगर माताजी नहीं सुन रहे तो आप ये टाइम को रिकॉर्ड करके इस पार्टिकुलर टाइम को उनको सुनाना है। मैं माताजी के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। अगर वो माताजी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए ना खाना बना रहे, ना आपको प्यार कर रहे, ना आपको कुछ इजहार कर रहे, कुछ भी नहीं, आपको इमोशनल लव नहीं दे रहे, तो मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अगर आप भी उसको इग्नोर करें तो उनका क्या होगा अवस्था, क्या होगा बताइए। दूसरों के घर में बर्तन मांजना पड़ेगा। तब अभी पति सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा, साड़ी, दुर्गा पूजा, मीनू साड़ी, एवरीथिंग मिल रहा है, इसीलिए वो नाच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से प्यार इधर से जब आपको मिल रहा है तो आपको भी कुछ ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जैसे पद्मपानी प्रभु जी बताए, क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा खेल है, अभी नाच रहे एक दिन रोना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं माता जी आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है, क्योंकि प्रभु जी ऐसा पति आपको मिला है, अन्यथा तो वो रोज आपसे झगड़ा करते, लेकिन खुद ना झगड़ा करके हमारे महानुभावों के सामने अपनी दिल की बात रखे। तो जरा सोचिए आपका पति कितना सहनशील है। ये वीडियो आप पार्टिकुलर माता जी को दिखाना प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे ओजस्वी कृष्ण प्रभु जी के लिए। प्रश्न आया है विवेक, कहाँ से वो उल्लेख नहीं है। बोले कि प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि क्यों राधा रानी का विवाह आयन के साथ हुआ। अभिमन्यु जो है ना, आयन बंगाली में बोला जाता है, हमने रियलिटी में अभिमन्यु। तो राधा रानी का विवाह कुछ दिन के लिए उनके साथ हुआ था। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? ठीक है, महाराज बोलेंगे। महाराज बोलेंगे। वास्तव में अभिमन्यु और आयन जो भगवान कृष्ण का छाया प्रकाश है, ये भगवान का साथ जीव का संपर्क है, प्रेम का संपर्क है। ये प्रेम का संपर्क 5 स्तर में होता है। एक दूसरे का जुड़ना प्रेम से जुड़ते हैं और देश के कारण, विद्वेष के कारण अलग होता है। जो प्रेम के कारण जुड़ना है, ये प्रेम 5 प्रकार है। शांत, दास्य, सुख, वत्सल, मधुर। शांत पहला है, या प्रभुपाद इंग्लिश बोलता है स्टेज रिलेशनशिप इन न्यूट्रलिटी। जब कोई भगवान का महानता समझ, गॉड इज ग्रेट ऑलमाइटी, इस तो भगवान महान है, सर्वशक्तिमान है, इतना समझते हैं, श्रद्धाशील होता है, उसके कहता है शांत। उनमें से जब और आगे बढ़ते हैं उनका भक्ति, तब उन्होंने कुछ करना चाहते हैं उनके लिए।
तो उनको दास रूप में सेवा करता, दास्य। और वो प्रेम जब और ज़्यादा बढ़ते हैं दास के, तो उनका सखा के तरह और प्रेम। हाँ, पहले तो दास रूप में डर के साथ सेवा करता है, लेकिन वो सेवा जब प्रेम के साथ होता है, सखा के साथ जब उनको प्रेम और ज़्यादा बढ़ते हैं, पालन, जिसे पिता माता संतान से पालन पोषण करना चाहते हैं, वो होता है वात्सल्य। उनके बाद जो है उनका देहो शरीर सब कुछ देकर जो सेवा करना चाहता है, वो है सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है वो रस है, इसलिए उसका नाम माधुर्य प्रेम। जिस तरह वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ वहाँ पर जमुना, वृक्षलता, पक्षी सब भगवान को प्रेम करते थे। लेकिन उनका पशु पक्षी वृक्ष जन्म होने के कारण उतना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका उस प्रेम है शांत। शांत से उच्च है दास। कृष्ण का रक्त पत्र चित्र इस तरह बहुत तरह शाखा या दास थे। दास से और जो घनिष्ठ है शाखा, जिस तरह मधुमंगल वसुदेव, यह तक बलराम भी शाखा है, भाई। अर्जुन और शाखा के ऊपर है वात्सल्य, पिता माता, नंद, उपानंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव। और इनमें से उच्च है मधुर, स्वामी स्त्री के संपर्क। ये मधुर संपर्क भी दो प्रकार होता है, संभोग और विप्रलंब। संभोग अर्थात उपस्थिति में, विप्रलंब अर्थात विरह में। हाँ, विरह में आसक्ति ज़्यादा होता है। जिस तरह एक माँ का दो बच्चा है, एक बच्चा घर में रहता है और एक बच्चा विदेश में रहता है। विदेश में रहने के कारण माँ हमेशा विदेशी बच्चा के कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है, हमेशा चिंतन करता है। दूर में रहने के कारण प्रेम ज़्यादा होता है। उसी तरह विरह में आसक्ति होता है। वृंदावन में जो गोपी के साथ भगवान का संपर्क विरह, और द्वारका में कृष्ण के साथ 16,108 महिषी का संपर्क है संभोग, पति पत्नी का संपर्क है। लेकिन पति पत्नी का संपर्क से आकर्षण ज़्यादा होता है जब विरह होता है। इसीलिए भगवान वो रस, सर्वोच्च रस आस्वादन करने के लिए, क्योंकि संभोग रस से विप्रलंब सर्वश्रेष्ठ है, ये रस आस्वादन करने के लिए भगवान ने लीला किया। तो भगवान के आरेख रूप छाया रूप में जो अभिमन्यु आयान घोष इस तरह रूप में आया, ताकि राधा रानी का हमेशा हमेशा कृष्ण मेरा पास नहीं है, ये अनुभूति से हमेशा कृष्ण का प्रति प्रेम वृद्धि करना ही ये लीला का उद्देश्य था। उसको वो संभोग विप्रलंब को उसको संभोग को स्व किया बोलते हैं और विप्रलंब को परो किया बोलते हैं। परो किया जिस तरह पर स्त्री के साथ संपर्क है, जिस तरह वो परोकिया में क्या होता है, घर में रहकर भी हमेशा चिंतन पर पुरुष के रहते हैं। इसी तरह कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए ये लीला किया है। भक्त लोग स्वाभाविक तरीके से भगवान का सान्निध्य संभोग सुख चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और भगवान वो रस बढ़ाने के लिए उन्होंने विप्रलंब हो देते, ताकि और ज़्यादा विप्रलंब भाव देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन लिखा, राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर। वहाँ पे 2 लाइन है, जय 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 उज्ज्वल रस सर्व रस सार परो किया भावे जहा ब्रजते प्रचार।
ये उन्नत उज्ज्वल रसा महाप्रभु जी देने के लिए आया था। मधुर रस भी मिलता है, रामचंद्र भी मधुर रस आस्वादन करते हैं सीता देवी के साथ। लेकिन कोई व्यक्ति क्या ऐसा कोई बोलेंगे क्या मैं रामचंद्र के साथ शादी करना चाहता हूँ? कभी सुना हम सब नहीं किया, नहीं कृष्ण ने अलाउ किया। अभी यहाँ पर जो राधारानी के साथ अलग व्यक्ति का विवाह हुआ, जब ऐसा होता है एक शादीशुदा वाइफ, मायापुर में तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, कोई उनको देखते नहीं, उन्हें शादी नहीं है, जब मिलते हैं ना उसमें ज़्यादा प्रतिबंधक रहता है। जब ज़्यादा प्रतिबंधक रहता है तो वो रस की उज्ज्वलता वृद्धि करता है, क्योंकि कृष्ण के साथ राधारानी को मिलना बहुत कठिन है। कृष्ण क्या करते हैं, लीला शक्ति जो है कृष्ण की उसके पास सरेंडर करता है, जहाँ आप मुझे रस आस्वादन कराओ। तो जोगमाया जो है पौर्णमासी देवी के रूप में जाना जाता है ब्रज में, तो ये लीला संरचना उनकी करते हैं। तो कृष्ण को सर्वोत्तम रस आस्वादन कराने के लिए जो जो चीज़ जरूरत है वो कर देते हैं। सिर्फ एक नायिका से होते नहीं, जब एक नायिका राधारानी कृष्ण से प्रेम करेंगे उसके बाधक नहीं होंगे चंद्रावली के रूप में। जब भी दो बहन है, उसकी सृष्टि जब देखेंगे गर्ग संहिता अलग अलग बुक्स में, दो बहन है, कैसे लग रहा है ये कृष्ण मेरा है उसके। तो जब दो नायिका रहते हैं तब क्या होता है और उज्जवल होता है। तो एक तो है शादीशुदा नहीं है, दो है दोनों में कंपटीशन है। तो ऐसा करके क्या है रस की उज्ज्वलता और वृद्धि कर रहा है। और जो जितना प्रतिबंधक रहता है मिलने के लिए प्रेम में उतना टेस्टी होता है। और यही तो उद्देश्य है कृष्ण के सृष्टि ब्रज लीला की, तो यही उद्देश्य है कृष्ण के लीला रस आस्वादन कराना। तो कृष्ण क्या सरेंडर कर देता है। जैसे जो बड़ा व्यक्ति होता है पीएम है, वो खुद की दिनचर्या खुद नहीं करते, उसके पीए ठीक करते हैं। ऐसे ही कृष्ण सरेंडर कर दिया लीला शक्ति के पास, मुझे लीला रस आस्वादन करा। तो उसके लिए जो जरूरत है वो किया। और बाद में हम सब देखेंगे जे दुर्वासा मुनि आकार बढ़ रहा है, ये जो शादी हुआ था ये छाया राधारानी के साथ शादी हुआ था। हाँ, तो ऐसा करके पूरा समाधान है इसकी। तो मेन जो चीज़ है कृष्ण के कौन लीला सुनता है, परोकिया लीला सुनता है। जैसे कोई फिल्म जब देखता है विलेन नहीं रहता, कोई देखता है क्या? तो प्रेम लीला की जो वैचित्र है तो उसको भी उत्कर्षता वृद्धि करने के लिए ये परोकिया की जरूरत है। और कृष्ण ये आस्वादन करते हैं, इसके लिए कृष्ण को बोलता है प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण की लीला अतुलनीय है। महाराज हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो महाराज और प्रभु जी को क्लैरिफिकेशन दिए कि क्या था प्रश्न, मैं खुद भूल गया। आयन, यस, कि राधा रानी के साथ आयन घोष का क्यों शादी हुआ था। तो महाराज पहले ही बता दिए कि वो जो आयन था वो कृष्ण का एक छाया था। तो कृष्ण के छाया के साथ अगर राधा रानी का छाया शादी होती, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो एक जवाब में इसका महाराज ऑलरेडी आंसर दे दिए। तो चलिए एक दूसरा प्रश्न है महाराज आपके लिए। ये प्रश्न है, माता जी का नाम है किरण सैनी फ्रॉम दिल्ली। माता जी का उम्र है 56। आई एम 56, आई एम अनमेरिड। आई फील लोनलीनेस, आई डोंट फाइंड सूट मैच। मोक्ष प्राप्ति क्या विदाउट मैरिज नहीं होती? मतलब बोलना चाह रहे मैं 56 वर्ष की हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो शास्त्रों में तो कहीं कहीं पर बताया गया है क्योंकि क्या बोलते हैं, विवाह भी एक क्या, हाँ यज्ञ है, विवाह यज्ञ भी करना संस्कार। यस, विवाह भी एक संस्कार है। तो क्या मैं ना तो सन्यासी बन पाई ना ब्रह्मचारी नहीं रह पाई, घर में रही, नौकरी कर रही हूँ, तो अभी तक मेरे जीवन में कोई पति नहीं है, शादी भी नहीं हुई, तो क्या मैं भगवत धाम को प्राप्त कर सकता हूँ? वो उनका प्रश्न है माता जी का। हाँ, भगवत भक्ति इतना मधुर है, भगवत भक्ति करने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं। कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग में है। कर्मी, ज्ञानी, जोगी, इसके लिए कोई योग्यता जरूरत होता है। यद्यपि उनका रिजल्ट, फल सर्वोच्च नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति का फल सर्वोच्च है। लेकिन वो भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं लगता है। यह तक 1 साल के बच्चे से शुरू करके 80 साल का वृद्ध तक भक्ति कर सकते, कोई भी उम्र में। कुत्सित विकलांग कुरूप से शुरू करके सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, किसी को भक्ति करने का कोई प्रतिबंधक नहीं है। अशिक्षित सर्वोच्च शिक्षित,
किसी को कोई भक्ति करने का बाधा नहीं है। जिस तरह प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज बच्चा था बचपन में, गजेंद्र का हाथी था, हाथी का कितना बुद्धि है, वो महान भक्त है। विदुर कोई जाति नहीं था, दासी पुत्र है, महान भक्त है। सुदामा क्या धन था, सुदामा का धन कोई नहीं था, फिर भी महान भक्त है। कुब्जा कितना रूप था, कोई नहीं था, फिर भी भगवान का महान भक्त है। उग्रसेन राजा, जिसका बच्चा ने, लड़का ने कंस ने उनको बंदी करके रखा, उनका की पौरुष है, फिर भगवान का महान भक्त, जिसके सामने हाथ जोड़ करके कृष्ण बोलते हैं, महान राजन, आपका अवगति के लिए मैं बोल रहा हूँ। इतना महान भक्त है, कृष्ण उनका सामने में जाकर हाथ जोड़ करके बोलते हैं। एक वैद्य था जिसे पशु शिकार करके चलते, वो भी नारद मुनि की कृपा से कितना महान भक्त बन गया। तो इसीलिए भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है। हमारी उम्र 56 साल हो सकते, हम शादीशुदा हो सकते, नहीं हो सकते, हम शिक्षित हो सकते, अशिक्षित हो सकते, कुरूप हो सकते, सुंदर हो सकते, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो सकते, इसका कोई प्रतिबंधक नहीं है। महाप्रभु कहता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, मेरा ये कोई परिचय नहीं है। ये 56 साल उम्र में ये नहीं क्या मैं ब्रह्मचारी हूँ कि गृहस्थ की वानप्रस्थ सन्यास हूँ, वहाँ महाप्रभु का वो विचार नहीं करना चाहिए। एक ही विचार होना चाहिए, गोपी भर्तु पद कमल। जो गोपी, जो भर्तु, गोपी वृंदावन में गोपी, उनका जो स्वामी है कृष्ण, उनका दास का दास का दास, ये हमारा परिचय होना चाहिए। तो हमें जो स्थिति में, हम पुरुष हो, हम स्त्री हो, हम विवाहित हो, अविवाहित हो, भारतीय हो, विदेशी हो, या तो पशु पक्षी कुछ भी हो, हमें एक ही काम होना चाहिए, कृष्ण का दास का अनुदास बनना है। और ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल तरीका दिया है। केवल भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पास ये सुविधा है निरंतर भगवान का नाम जप करने का, कीर्तन करने के लिए, तब भगवान संतुष्ट होकर आपको जो कुछ चाहिए, जो स्थिति में भगवान उस स्थिति में रखेंगे, लेकिन अंतिम में आपको उनको पास उनका चरण कमल प्रदान करेंगे। और जहाँ पर जाकर वो निरंतर हरिनामी करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको आपका स्थिति से आपको दुखी नहीं समझकर आपको धन्य समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का कृपा से कृष्ण भक्ति इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का महान वरदान हमें मिला है, जो शिक्षा ग्रहण करके हमारे ये जीवन में हमारे जीवन धन्य करके भगवत धाम में जाके हम नित्य जीवन बिता सकते। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए, और श्री कृष्ण प्रभु जी के लिए अनूप जोशी का प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति क्या संस्थागत तो होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार है, गौड़ीय मठ के भक्तगण हैं, वो लोग भी भक्ति करते हैं, इस्कॉन के भक्त है वो भी भक्ति करते हैं, नामट्ट के भक्त वो भी भक्ति करते हैं, गीता कोर्स के भक्त वो भी भक्ति करते हैं, संकीर्तन बस का भक्त है वो लोग भी भक्ति करते हैं, राधा कुंड का भक्त है वो भी भक्ति करते हैं। तो क्या भक्ति क्या है एक्चुअली, संस्थागत है या कृष्ण भक्ति अलग चीज़ है? तो भक्ति जो है तो संस्था तो होना तो बहुत कलयुग में देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संस्था होगी तो उससे कुछ नियम होते हैं, तो हम नियमों का पालन करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं इसकी वजह से, तो संस्था होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो भक्ति जो है वो संस्था से इट्स नॉट बाउंड्रीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उससे इस तीनों लोक से बाहर है वो।
तो इसी वजह से तो हमें हृदय ने समझना चाहिए कि हम इस्कॉन में होंगे तो बस सिर्फ इस्कॉन में रहना है और हम भगवत धाम जाएंगे। इस्कॉन इज़ ए प्लेटफॉर्म, वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इस संस्था में सब है, जो 5 अंग जो बताए गए हैं 64 अंग में से भक्ति रसामृत सिंधु में, कि श्री मूर्ति सेवा, कि भगवान की अर्चना करना, मूर्ति की अर्चना करना, फिर भागवत पढ़ना, भक्तों का संग लेना, फिर मथुरावास या वृंदावन या मायापुर में वास करना, और 5वां जो है वो है नाम संकीर्तन। हम सारे 5 हम कर सकते हैं। तो भक्ति जो है वो है कि संस्था से परा है, पर कलयुग में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसकी वजह से अगर संस्था होगी तो एक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस मिलेगा हमें सब करने के लिए। जितना मैं जानता हूँ मैंने कहा, अगर प्रभु या महाराज जी को कुछ। हरे कृष्ण। नीड ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, क्या जरूरत है, एक वर्ड में बताया जाए। एक्चुअली श्री चैतन्य महापुरुष से लेकर भक्ति विनोद ठाकुर तक सभी लोग प्रचार किया, लेकिन सोसाइटी की गठन की फीलिंग्स इतना नहीं था। जब भी श्रील जीव गोस्वामी ने विश्व वैष्णव राज्यसभा की सभा किया था, क्यों? सोसाइटी की जरूरत के, सोसाइटी के पर्पस रहते। क्या पर्पस है? पर्पस ये है, महाराज पहले जब शुरू नहीं है तो उसके पहले बोल रहा था, पृथ्वीते आचे तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये चीज़ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा। जब मेरे पापा गृहस्थ होने के नाते, सोसाइटी नहीं होने के नाते, उसकी जो भाई था और वो लोग सोचते थे मेरे पापा, उनकी श्रील भक्ति ठाकुर उनके पापा के गुरुदेव मानते थे। बाकी लोग क्या सोचते थे, मेरे पापा है। और उनकी जो शिष्यों की तो सोचते थे वो मेरा हो जाएगा। श्रील भक्ति ठाकुर को जानबूझ करके जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना है, क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके लिए उन्होंने क्या करते थे, जब भी जो स्वरूपगंज, अभी जहाँ पर है मायापुर में हूँ मैं, हम सब उसी पार में स्वरूपगंज है, लेकिन घर में नहीं रहते थे, मासीवाड़ी में रहते थे, जोगपेट पे रहते थे। क्यों? उनको पहले से ही पता चला जे सोसाइटी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा से ध्यान दिया। हमारे जो आचार्य होते हैं वो महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत दूरदृष्टि संपन्न होते हैं। उन्होंने इनको बहुत अच्छा ढंग से पता चला कि एक जीवन में ये काम होने वाला है ही नहीं। सारा दुनिया के हर गांव में श्री भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, महाप्रभु जो प्रेडिक्शन किया उस समय कितना महादेश है वो भी पता नहीं है। अभी तो पता चल रहा है कितना गांव है गूगल मैप्स के जरिए, नेट के जरिए, लेकिन ये तो होगा ही होगा। महाप्रभु भगवान है, जो बोला वो होगा ही होगा। अभी नेट के जरिए देखा, हम लोग जब कोरोना आया था तब भी प्रचार बंद नहीं है, ज़्यादा प्रचार हुआ। हमारे बीबीटी भागवतम कम ऑर्डर दिया था, जो कोरोना है भागवतम नहीं जाएगा। जब भाद्र मास आया, भाद्र पूर्णिमा, तब क्या हुआ, इतना भागवत 10,000 प्रिंट किया था, 30,000 ऑर्डर है। नेक्स्ट साल और भागवतम ज़्यादा ऑर्डर है। तो ये प्रभुपाद की उनकी गुरुदेव का जो मूड है ये समझ लिया था, जो सोसाइटी करना है। क्यों सोसाइटी करना है ना, जो मिशन है, कोई मिशन जो एक जीवन में नहीं होता है। जैसे कंपनी क्यों बनाते हैं, जो एक व्यक्ति का जो रुपया है उससे जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, उसकी सही ढंग से वितरण नहीं हो पाएगा। बहु लोग जहाँ पे, बहु लोग की कैपिटल चाहिए, बहु लोग की एंडेवर चाहिए, बहु लोग की लैंड लेबर कैपिटल बहु लोग की चाहिए, तो अब क्या करता है, कंपनी बनाना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है धर्म के, लेकिन परंपरा भी मेंटेन करना है। श्री प्रभुपाद उनकी गुरुदेव की परंपरा के है। ऐसा नहीं मैं गीता जानता हूँ तो काल एक सोसाइटी बना दूँ, क्या होगा, वो चला जाएंगे, बस सोसाइटी समाप्त। क्योंकि परंपरा नहीं है, निष्ठा नहीं है, रूल्स की पोथी। और परंपरा जब तक नहीं रहेगा तो क्या होगा, रूल्स की पोथी, निष्ठा रहेगा। तो मेरे जो समझ पे है, मैं महाराज को बोलूँगा कुछ ऐड करने के लिए। इसके लिए सोसाइटी की ज़रूरत है। क्यों, एक जीवन में होने वाला है नहीं, हर गांव में, हर गली में, हर नगर में, हर शहर में, हर नगर, तो होगा ही होगा। हम सब भी नहीं देख पाएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन वो लोग देखेंगे, हर गांव में हो रहा है। हरे कृष्ण। आप कुछ बोलेंगे महाराज इस संबंध में? श्री कृष्ण को बता दिया ना, जो जरूरत नहीं है होना चाहते हैं।
जिस तरह आप पढ़ना चाहते हैं घर में पढ़ सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाएगा तो और पढ़ाई अच्छा होता है। बहुत सुंदर, 2 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, जैसे प्रभु जी बताए, पद्मपानी प्रभु जी, जैसे कंपनी का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इंडिविजुअल से एक पूरा मतलब समाज को लेकर, पूरा देश को लेकर बहुत बड़ा काम नहीं होना। हाँ, बड़ा काम होता है। हरे कृष्णा, बड़ा काम होता है। तो चलिए, हमारे महाराज का समय सीमा 9:15 हो चुका है और महाराज का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार हम लोग को चलना है। आज हम लोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, जिसके कारण महाराज पहले ही बोल दिए कि 8:30 बजे ख़त्म हो जाना तो अच्छा होता, लेकिन क्या किया जाए। तो थोड़ा संक्षेप में लास्ट में ये चीज़ बोल के मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। जो प्रश्न आया था, ये कृष्ण भक्ति संस्थागत तो होना चाहिए कि नहीं, प्रभु जी भी ब्रीफली बताए, महाराज भी बोले, रिकमेंडेशन किए अजय श्री कृष्ण प्रभु जी का बात। तो इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज को किसी ने पूछा था यही क्वेश्चन, तो गुरु महाराज ने जवाब यही दिया था कि देखिए, विश्व में बहुत सारी संस्था हैं, धार्मिक संस्थाएं, लेकिन मैं सब जगह घूम के आए और अंत में इस्कॉन में पदार्पण किया और इस्कॉन में इतना 40-45 साल में रहा, तो अपने जीवन में मैंने कभी इस तरह का संस्था नहीं देखा। तो अगर आप मुझसे इससे बेटर कोई संस्था मुझे मतलब ला देंगे तो मैं इसको छोड़ के उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो दुर्भाग्यवश यही कि इस्कॉन जैसा कोई संस्था नहीं है। तो आपका जो प्रश्न है प्रभु जी कि संस्थागत होना चाहिए कि नहीं, तो प्रभु अजय श्री कृष्ण प्रभु जी बताए कि कलियुग है, कलियुग में अगर आप बोलेंगे नहीं मैं घर में भक्ति कर लूँगा खुद, क्या ज़रूरत है, जैसे महाराज बोले स्कूल जाने का ज़रूरत ही नहीं, घर में लाइब्रेरी से किताब ला के पढ़ूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरति वेदिंग बिना एकांत के हरि भक्ति उत्पात ही विकल्प, उत्पात होगा और वही हो रहा है वर्तमान कलियुग में। सभी अपना अपना, उज्जैन गए थे 2016 में, सिंहस्थ कुंभ मेला, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, 14,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन लेके गए थे हम लोग संकीर्तन भक्त। तो वहाँ पर जो भगवत गीता जो 50 रुपये करके बांटा जा रहा था, फ्री भी बांटा जा रहा था, तो टोटल में गिनती किया था 700 प्रकार के खंड, मतलब अलग अलग संस्थाएं, छोटा छोटा संस्थाएं, पूरा मेले में सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में हुआ था। 700 प्रकार के मैंने गिनती किया था, इसमें गीता दिया, उसमें दिया, एक रामकृष्ण मिशन, वो एक भारत सेवाश्रम, वो एक अखाड़ा, इस तरह करके एक नंगा बाबा, पूरा पाउडर माँ के, इस प्रकार मैं टोटल 700 गिनती किया। तो ये सब है उत्पात विकल्पते। क्योंकि पद्मपानी प्रभु जी एक पॉइंट बताए कि सिर्फ कंपनी खोल देने से नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट तैयार करने से नहीं होता, वो परंपरा का भी मेंटेन करना होता है। और इस्कॉन में वो सब चीज़ मेंटेन होता है, परंपरा भी मेंटेन होता है, और श्रील प्रभुपाद एक परफेक्ट सोसाइटी भी तैयार की है। इसीलिए सच में अगर जैसे प्रभु जी बताए वजह से कृष्ण प्रभु कि कहीं पर जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत होता है, ऐसे ही आकाश में उड़ गए और अमेरिका पहुंच गए, ऐसे नहीं, पहले आपको कलकत्ता दमदम जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही प्लेटफॉर्म है भगवत धाम जाने का इस्कॉन, उस प्लेटफॉर्म में हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग को भगवत धाम का टिकट मिलेगा अगर महाराज जैसे भक्तों का चरण कमल का धूली अगर हमारे जीवन में आए तो आज का जो प्रसंग है हमारा, ये आध्यात्मिक टॉक शो, लाइव टॉक शो, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और बहुत सारे भक्तगण प्रश्न भेजे हैं, कम से कम 10-20 प्रश्न अभी भी पेंडिंग है, तो अगले बार लिया जाएगा। भक्तगण दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि महाराज का शयन करने का समय हो गया है। मंगल आरती आते हैं महाराज एवरीडे, हम नहीं आ पाते, मैं तो 12 बजे तक दे सकता हूँ, लेकिन समाज वो जो बोलते हैं ना, समाज को लेके चलना है, तो कथा को आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री धाम मायापुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय, समवेत गौर भक्तविंद की